हेलो स्टूडेंट, आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती मीन्स नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल हॉलीडे, राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 नेशनल फेस्टिवल है, एक गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो आज है गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ठीक है। तो आज हम आए हैं, गांधी जी के ही साथी हुआ करते थे, साथी थे कुछ दिनों के लिए, गायत्री शक्तिपीठ, ठीक है। गायत्री शक्तिपीठ की जो स्थापना किए हुए हैं वो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ठीक है। ये भी कुछ दिनों तक आसनसोल के जेल में कुछ दिन गांधी जी के साथ बिताए थे, तो लगा कि आज इनको भी याद किया जाए। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, तो गायत्री शक्तिपीठ पे आए हुए हैं। तो गायत्री शक्तिपीठ का अर्थ क्या है? तो गायत्री शक्तिपीठ का अर्थ है पावर, मीन्स और सभी पावर तो आपको बहुत जगह से, जैसे शरीर के लिए पावर, शरीर को मोटा करने का पावर दूसरे जगह से आपको मिल सकता है, लेकिन आत्मा, सोल, मन की जो पावर है वो यहाँ मिलता है, ठीक है। पावर हाउस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये शक्तिपीठ पावर हाउस है। कभी अगर आपके पास नकारात्मक ऊर्जा हो, कभी आपके मन में बहुत सारे लोगों को नकारात्मक विचार चलता हो, तो आप यहाँ पे आकर के अपने नकारात्मक विचार को सकारात्मक कर सकते हैं। तो आइए हम अंदर दिखाते हैं आपको कुछ। नकारात्मकता से सकारात्मक होने का जो माध्यम है वो 2 माध्यम है। उसको बोलते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक क्रांतिकारी युग निर्माण का एक योजना चलाया है, तो उसी में आता है थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति। तो विचार क्रांति के लिए जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, 3300 पुस्तक लिखे हैं, जिनको कि एक सामान्य आदमी को पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। मुश्किल मतलब ये कि 3300 पुस्तक पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आइए कुछ पुस्तक के बारे में। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती पे हम महात्मा गांधी के बारे में जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखे हैं, गांधी जी का जीवनी, वो अपने शब्दों में, उसको हम 15 पुस्तक आज हम वितरण करेंगे, समाज में स्टूडेंट के बीच वितरण करेंगे, और ताकि वो गांधी जी के बारे में अच्छी तरह से जान सके। बहुत सारे अफवाह मार्केट में फैलाए जा रहे हैं, फैलाए गए हैं, तो इस पुस्तक के माध्यम से, पतली पुस्तक है, ज़्यादा मोटी पुस्तक नहीं है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अभी हम 15 पुस्तक का वितरण करेंगे। अगर आप इस पुस्तक के लिए डोनेशन देना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डोनेट कर सकते हैं। तो और भी पुस्तक, और भी महापुरुष की जीवनी है, उसको हम वितरण करेंगे समाज में, ताकि समाज पढ़े। पढ़ना लोग भूल गए हैं, तो यही है। ये तो महापुरुष की जीवनी था, महात्मा गांधी का। ऐसे ही थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति से रिलेटेड ये सभी पुस्तक हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा पुस्तक नहीं है जो कि आपका समाधान नहीं कर सकता है। जिस भी क्षेत्र का, जिस भी फील्ड का पुस्तक आप ढूंढना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि कुछ पुस्तक के बारे में हम आपको बताते हैं कि स्टूडेंट के लिए कुछ पुस्तक है, जैसे आपके घर में बच्चे हों तो बाल रोगों की चिकित्सा है, और प्राणायाम से आदि व्याधि का निवारण है, स्वास्थ्य रक्षा के प्रकृति के अनुसरण है, इस तरह से पुस्तक है। देखिए, हम जो आपको वहाँ पर बताए थे, प्राण चिकित्सा विज्ञान, आपको मेडिकल साइंस में बहुत सारे पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो उसका तो इलाज मिल जाता है, लेकिन प्राण, आत्मा, सोल, उसके बारे में कहाँ से आप जानेंगे? तो वो इस पुस्तक से आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे पुस्तक लिखे हुए हैं। तो आप कभी आइए, बेगूसराय में अगर आसपास में आप रहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। इसका लोकेशन है सर्वोदय नगर, गायत्री शक्तिपीठ। इसी तरह से अगर आप अभी बेरोजगारी दर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सभी को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके लिए प्रधानमंत्री तक को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो देखिए, छोटी सी पुस्तक है, प्रगतिशील स्वावलंबन, कि आप अपने आप को कैसे स्वावलंबी युवा बना सकते हैं,
उसके लिए पुस्तक है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिस पे की पुस्तक, देखिए जैसे स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या क्या है, इस पे भी पुस्तक है। और स्टूडेंट के लिए जो पुस्तक है, देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप 40 से ज़्यादा आपका एज है तो चिर यौवन का रहस्योद्घाटन, ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति का केंद्र है। आप यहाँ से किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से उसका समाधान जरूर आपको इन सभी पुस्तकों में मिलेगा। जैसे देखिए मरे तो सही पर बुद्धिमत्ता से, ये सभी पुस्तक है। और भी यहाँ मेन तो ये जो सेंटर है इसका वही विचार क्रांति से रिलेटेड है, लेकिन कुछ औषधियाँ भी मिलती है यहाँ पे, तो औषधि को भी आप। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 80 खंड में वाङ्मय लिखे हैं। वो ऊपर की रो में आप देख रहे होंगे ना, 80 खंड है उसका, जिसमें कि सारा दुनिया का जितना प्रॉब्लम है लगभग सब उसमें समाहित है। तो ये इस साहित्य स्टॉल का ये उद्देश्य था। गायत्री माता का यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, इन्हीं के संरक्षण में ये सब चलता है। थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति जो बोला जाता है, इन्हीं के संरक्षण में गायत्री माता, गायत्री मंत्र जो है वो वेद में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ जो कह सकते हैं कि इस मंदिर के जो देख रेख करने वाले हैं, इसको बोला जाता है परिव्राजक बोला जाता है। तो हम बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी आपका नाम? राम प्रसाद जी हमारा नाम है। गायत्री शक्तिपीठ पर हमारा समयदान है और महात्मा गांधी के बारे में छोटे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर उनका जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे सौभाग्य का विषय है कि करमचंद गांधी जी वास्तविक में कर्मयोगी थे, जिन्होंने गायत्री को जन जन तक फैलाने का कार्य किया। कैसे किया? ये रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इनको जब कहा गया था कि आप गायत्री नहीं जप सकते हैं, तो इन्होंने उसका भावार्थ बदल करके समाज को एक दिशा दिया इन्होंने। और गायत्री का भावार्थ ही है सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए प्रार्थना की भाव है। इन्होंने उसी को जोड़ दिया। महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों में इसको बहुत बड़ा स्थान दिया और पूरे देश में महात्मा गांधी जी का आज बड़ी धूमधाम के साथ कार्यक्रम मनाया जाता है। इनके 3 स्तंभ के रूप में 3 बंदर जो प्रतिमा है, उनमें है यही संदेश कि हम सब बुरे बात को ना देखें, बुरे बात को ना सुने और बुरा का ना बोलना चाहिए। इसी से हमारे सारा जीवन चक्र जो है इसी पर टिका हुआ है। ये 3 बातें आध्यात्मिकता से भी जुड़ी हुई है। और हमारे श्री राम शर्मा जी महात्मा गांधी को एक आदर्श मानते थे और इन्हीं के प्रेरणा से सत्याग्रह इन्होंने श्री राम मत कहलाए। जब स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने झंडा अपने मुंह में लेकर के जब छींटने का प्रयास किया था, तो इन्होंने कीचड़ में गिर तो गए झंडा, लेकिन दांत में फंसाए रखे। ये जो कहानी आप बता रहे हैं, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की कहानी है कि वो अपने दांतों तले झंडा दबाए हुए थे गांधी जी के आंदोलन में। जी, और इनके आश्रम में भी इन्होंने, जब इनको एक कार्यकर्ता के रूप में काम दिया गया था, तो महात्मा इनके सदाकत आश्रम में इन्होंने क्या किया था, इनको बर्तन मांजने का काम दिया गया था आचार्य श्री जी को। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गांधी जी के आश्रम में बर्तन सफाई का, मतलब मेन रूप से सफाई का काम सौंपा गया था। ये सफाई का कार्य कैसा था, तो लैट्रिन में, बाथरूम में, जो पहले भंगी का जमाना था, उस समय ये आपको आज की आधुनिक लैट्रिन बाथरूम नहीं थी, तो उस समय में उस बर्तन को इतना मांजना कहा गया था कि जिसमें आप भोजन भी कर सकें। इन्होंने बड़ी तल्लीनता के साथ उस कार्य को पूरा किया। तो इनके जाने के बाद जब महात्मा गांधी जी से मिल करके ये आश्रम छोड़ रहे थे, तो इनको आशीर्वाद दिया गया था कि आज तक ऐसा हमने व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को नहीं देखा है, लेकिन अगर आप जीवन में कुछ करेंगे तो या तो बड़े ही महान
विचारक बनेंगे या आप बहुत बड़े धनवान बनेंगे। इन्होंने विचारक का ही कार्य किया और जन जन तक 3200 से अधिक पुस्तकें आचार्य श्री राम शर्मा जी के इन्होंने अपनी लेखनी से इसको पूरा किया। महात्मा गांधी का इनका आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा बना रहे। ओम शांति। धन्यवाद बाबूजी। स्टार्ट। तो गायत्री शक्तिपीठ के ही ऊपरी फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे एक मंदिर है, सूर्य मंदिर। सूर्य क्या होता है? सूर्य होता है ओजस्वी, तेजस्विता का प्रतीक होता है कि आप कितना ओजस्वी बन सके, कितना तेजस्वी बन सके, तो आप सूर्य से आप अपने ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर का एक प्रतिमा रखा गया है प्रतीक के रूप में कि आप सूर्य की साधना करें और अपने जीवन को ओजस्वी तेजस्वी बनाएं, प्रखर बनाएं। के हैं शिव परिवार मंदिर। उसके ऊपरी फ्लोर पे वही गायत्री शक्तिपीठ में, इसी गायत्री शक्तिपीठ में उसके ऊपरी फ्लोर पे शिव परिवार मंदिर। शिव का क्या अर्थ होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। आज गांधी जयंती है, आप भी लोगों का कल्याण करें। अगर साक्षात अगर आप अपने अंदर शिव का स्थापना अपने हृदय में करना चाहते हैं तो आप लोगों का कल्याण करें, तभी शिव प्रसन्न होंगे। मीन्स शिव जो है कल्याण के देवता हैं। तो एक इनका भी मंदिर है, शिव मंदिर। और यहाँ पे यहाँ की जो मुख्य बातें हैं वो है, ये है प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ बेगूसराय। ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक रविवार 8 से 10 बजे तक युवाओं से संबंधित गोष्ठी होता है। सभी युवा जो अपने आप को युवा मानते मीन्स युवा, वो उम्र से व्यक्ति युवा नहीं होते, वो मन से होते हैं। ठीक है। तो प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ बेगूसराय है। यहाँ पे प्रत्येक रविवार सुबह 8 से 10 बजे तक सेमिनार चलता है। आप आकर के उसमें भाग ले सकते हैं, अपने पढ़ाई की दिनचर्या को अच्छा बना सकते हैं और अपना आपका जो कर्तव्य है, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, मीन्स जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता है। मतलब यूथ जो है, युवा जो है इधर उधर भटक जाते हैं, तो उनको संगठित करने, अच्छे दिशा में ले जाने की यहाँ पे कार्यक्रम चलता है। संडे को लगभग सब फ्री रहते हैं। तो आप अगर बेगूसराय के आसपास हैं तो आप आकर के यहाँ पे जो सेमिनार होता है उस सेमिनार से आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे देखिए ये दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद का एक है कोटेशन, क्या है? जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। तो यूथ के लिए ही है। और इधर अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लिखा हुआ है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना सीखो। अभी के युवा, अभी के स्टूडेंट बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो आप भी सूरज की तरह जितना तपेंगे उतना सूरज की तरह चमकना सीखेंगे। मतलब अगर सूरज की तरह चमकना सीखना चाहते हैं तो सूरज की तरह आपको तपना भी होगा। कृष्ण मंदिर सबसे ऊपरी फ्लोर पे है। गायत्री मंदिर के सबसे टॉप फ्लोर पे कृष्ण मंदिर है। कृष्ण से स्टूडेंट क्या सीख ले सकते हैं? क्या सीख स्टूडेंट के जीवन में जो सीख ले सकते हैं वो है, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है। प्रेम जो होता है वो नश्वर होता है, वो मतलब मिटता नहीं है कभी। तो आप प्रेम की सीख ले सकते हैं। सबसे प्रेम कीजिए। बोला जाता है सबकी सेवा सबसे प्रेम। अगर आप बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहते हैं, तो इस थ्योरी पे आपको चलना होगा, सबकी सेवा सबसे प्रेम। गांधी जी के 3 बंदर आप लोग सुने होंगे। तो गांधी जी के 3 बंदर का प्रतीक हम आपको समझाना चाहते हैं कि पहला बंदर क्या था? बुरा मत बोलो। दूसरी बंदर? बुरा मत सुनो। तीसरा बंदर? बुरा मत देखो। गुड। तो ये गांधी जी प्रतीक के रूप में बोलते थे कि अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो उसमें था कि पहला बुरा मत बोलो, कि आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे कि सामने वाले को कष्ट हो, सामने वाले को बुरा लगे। तो ये पहला
था, दूसरा था बुरा मत सुनो। बुरा मत सुनो मतलब कोई भी आप निंदा करे आपकी या आप किसी की भी निंदा करे तो आप उसको सुने ना, तो जिससे आपका टाइम बचेगा, समय बचेगा निंदा ना सुनने में। कोई निंदा कर रहा हो तो उसको समझा दें कि हम निंदा नहीं सुनते। तो ये दूसरा प्रतीक था। तीसरा प्रतीक था बुरा मत देखो। बुरा मत देखो। तीसरा प्रतीक यही है कि बुरा मत देखो मीन्स कहीं भी अगर अत्याचार हो रहा हो, अनाचार हो रहा हो या फिर कुछ भी जो कि समाज को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता हो, तो वैसे चीज़ों से हम अपने आप को दूर रखेंगे, वैसे चीज़ों का दर्शन नहीं करेंगे आँखों से। तो यही तीसरे बंदर का जो तात्पर्य था यही था। गांधी जी का मतलब फनी वे में गांधी जी इसको समझाना चाहते थे कि सब लोगों को याद रहे। अभी 2 स्टूडेंट से मुलाकात हुई। आपका नाम क्या है? कृष्ण बुद्ध पोद्दार। कृष्ण बुद्ध पोद्दार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं 12वीं की कक्षा में। आपका नाम? हिम्मत कुमार। हिम्मत। तो आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। बहुत अच्छा। और गांधी जी का जन्म कहाँ पे, जगह स्थान का नाम क्या था? गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छा। और तो ये 2 स्टूडेंट मिले, तो गांधी जयंती के अवसर पे हम आपको बताए थे कि पतली सी पुस्तक है जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखे हैं गांधी जी के जीवनी पे, तो यही इनको हम भेंट करना चाहते हैं। हम आपको बोले थे कि ये उपहार के रूप में इनको भेंट कर रहे हैं, और इनको भी 15 पुस्तक आज हम भेंट करेंगे। तो अगर आप इसी तरह के काम को बढ़ावा देना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जा कर के डोनेट कर सकते हैं। तो फिर इसी तरह से विचार क्रांति अभियान का, विचार क्रांति का आगे बढ़ते रहेगा। थॉट रिवॉल्यूशन जो है वो समाज कैसे अच्छा बने, देश कैसे अच्छा बने। इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, इतना ज़्यादा लोगों के बीच वैमनस्य है, मीन्स लड़ाई झगड़ा, डिप्रेशन, बहुत सारा चीज़ है। तो जो कि विचार क्रांति मतलब मन जब पवित्र होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो मन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है, मन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो हम वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे लास्ट बात से। ये बहुत बड़ी सेंटेंस है जिसको कि आप याद रख करके बहुत खुश रह सकते हैं। दूसरों से जो लड़ाई झगड़ा होता है यही है इसका, तुम्हारी कोई निंदा करे तो तुम शांति से सहन कर लो। ठीक है, ये छोटी सी लाइन है लेकिन इसका बहुत बड़ा अर्थ है कि आप, कहा जाता है ना, निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोहाय। तो इसी है, कोई निंदा अगर करे तो मतलब आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपका दोष निकाल रहा है। दोष निकाल रहा है मतलब क्या, आपको सुधरने का मौका दे रहा है। लोग क्या करते हैं, किसी का कोई निंदा करते हैं तो उसमें क्या वो बुरा मान जाते हैं। तो बुरा नहीं मानना चाहिए। निंदा मतलब क्या, आपकी गलती को ढूंढा जा रहा है, मतलब आपको अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई निंदा करे तो आप उसे सहन करें और उसका समाधान, उसका प्रयास, अपने गलती को, अपने त्रुटि को, अपने को सही करने का प्रयास करें। हम कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मैं आदित्य उज्ज्वल, धन्यवाद।